नमस्कार। राम और नारायण का तात्पर्य। एक कहानी है कि किसी ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम एक भक्त हो और जानते हो कि मूलतः नारायण और राम में कोई अंतर नहीं है, तब तुम सर्वदा राम का ही नाम लेते हो, कभी भी नारायण का नाम नहीं लेते हो, जबकि दोनों मूलतः एक ही है। नारायण और राम दोनों वास्तव में एक ही है, मात्र नामों का अंतर है। नारायण संस्कृत का शब्द है, यह एक संयुक्त शब्द है। नार जोड़ अयन। संस्कृत में नार शब्द के 3 अर्थ है। एक अर्थ है नीर अर्थात जल, दूसरा अर्थ है परमा प्रकृति और तीसरा अर्थ है भक्ति। नार युक्त द अर्थात नारद, भक्ति बांटने वाले। नारद का अर्थ है जल और परमा प्रकृति अर्थात भूमा प्रकृति, और अयन का अर्थ है आश्रय, जैसे शिवायन अर्थात शिव का आश्रय। रामायण करता राम का आश्रय, पुस्तक जिसमें राम को आश्रय दिया गया वह है रामायण। नारायण अर्थात नार अथवा प्रकृति का आश्रय, परमा प्रकृति का आश्रय। नार का आश्रय कौन है? नार अर्थात परमा प्रकृति के आश्रय है परम पुरुष। अतः नारायण का अर्थ हुआ परम पुरुष, भूमा चैतन्य, चिति सत्ता। और राम का अर्थ क्या है? एक अर्थ है रमन्ते योगिनः यस्मिन्, अर्थात राम ही मात्र एक ऐसे विषय है जो योगियों के मानस आध्यात्मिक आभोग है, आध्यात्मिक मानसिक आभोग है, मानस आध्यात्मिक भोजन है, मानस आध्यात्मिक आनंद और प्रसन्नता के स्रोत है। योगियों की मानस आध्यात्मिक प्रसन्नता का स्रोत कौन है? परम पुरुष, चिति सत्ता। अतः राम का अर्थ नारायण भी होता है। राम का दूसरा अर्थ है राति महीधरः रामः। राति का प्रथम अक्षर रा है और महीधर का प्रथम अक्षर म, राम। राति महीधरः रामः। संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रकाशमान ज्योतित सत्ता जो दूसरों को ज्योतित करती है, वे सर्वश्रेष्ठ ज्योतित सत्ता है जिनसे सभी ज्योतिष सत्ताएं ज्योति प्राप्त करती है। चंद्रमा पृथ्वी से ज्योति प्राप्त करता है, पृथ्वी सूर्य से ज्योति प्राप्त करती है और सूर्य परम पुरुष से ज्योति प्राप्त करते हैं। वही वह सर्वोच्च सत्ता है जो दूसरों को प्रकाशित करते हैं। वह सर्वोच्च प्रकाशमान सत्ता कौन है? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्वमेदं विभाति। परम पुरुष ही सर्वोच्च ज्योतित सत्ता है। राति महीधरः का तात्पर्य है मात्र परम पुरुष, कोई अलग सत्ता नहीं, कोई अन्य सत्ता नहीं। राम का तीसरा अर्थ है रावणस्य मरणं रामः। राम शब्द का प्रथम अक्षर है रा और मरणं का प्रथम अक्षर है म। रावण क्या है? रावण का तात्पर्य है दुष्ट मानसिकता, भ्रष्ट मानसिकता जो 10 दिशाओं में विचरण करती है, अर्थात पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधः ईशान नैऋत्य अग्नि और वायु, 10 और सभी दुष्ट शक्तियाँ, सभी भ्रष्ट शक्तियाँ जो 10 दिशाओं में परिचालित होती है, वही रावण है। रौ जोड़ अन, रावण जो मन को नरक की ओर ले जाता है, रौ की ओर ले जाता है। अस्तु रावणस्य मरणम। रावण की मृत्यु कहाँ होती है? कब होता है? जब कोई राम की शरण में जाता है, जो रावण मर जाता है। अतः रावणस्य मरणम, राम जो परम पुरुष राम चिति सत्ता की शरण में चला जाता है, वह रावण रूपी राक्षस का नाश कर सकता है। रावणस्य मरणं का तात्पर्य सर्वोच्च चिति सत्ता। अतः राम और रामायण नारायण में कोई अंतर नहीं है। अतः हनुमान से प्रश्न किया गया, तब हनुमान तुम सदा राम का नाम लेते हो, नारायण का नाम क्यों नहीं? अब ध्यान दो कि हनुमान का क्या उत्तर था। श्रीनाथे जानकीनाथे चाभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः। अर्थात तुम्हें अधिकाधिक सच्चाई के साथ
अपनी संपूर्ण मानसिक वृत्तियों को समाहृत करते हुए बिंदुभूत रूप में अपने लक्ष्य परम पुरुष की ओर चलना चाहिए, अपितु सभी मानसिक वृत्तियों को सुई की नोक के समान एकाग्र करते हुए अपने मैं भाव को मात्र उस एक तत्व की ओर बिना किसी अन्य रूप, नाम, वर्ण अथवा विषय पर ध्यान दिए तुम्हें परिचालित करना चाहिए। इसलिए हनुमान कहते हैं, श्रीनाथे जानकीनाथे। श्री शब्द का योगारूढ़ार्थ है लक्ष्मी देवी, समृद्धि की देवी, और इसका भावारूढ़ार्थ है वह सत्ता जो रजोगुणी शक्ति का अधिष्ठान है, जो शक्ति से पूर्ण है। संस्कृत में प्रत्येक शब्द के दो प्रकार के अर्थ हैं, एक है भावारूढ़ार्थ अर्थात व्युत्पत्तिगत अर्थ, दूसरा है योगारूढ़ार्थ सामान्य प्रयोगगत अर्थ। उदाहरणार्थ पंचानन। पंचानन का अर्थ है पंचमुख सत्ता। यह भावारूढ़ार्थ अर्थ पदवाची है, किंतु लोग इसका प्रयोग शिव के लिए करते हैं। यह योगारूढ़ार्थ है। तुम लोगों ने समझ लिया। अनिल शब्द लो। नील का अर्थ है नीला और नील का अर्थ है स्थिर, तथा अनिल का अर्थ है अस्थिर अर्थात चलमान होता है। अनिल का योगारूढ़ार्थ होगा वायु, क्योंकि वायु स्थिर नहीं रहती, अतः वायु है अनिल। भावारूढ़ार्थ होगा जो स्थिर नहीं है। श्री शब्द में 3 अक्षर है, श, र और ई। श रजोगुणी बीज ध्वनि है, र शक्ति का बीज ध्वनि है, और स्त्रियांग प्रत्यय करके स्त्रीलिंग अक्षर है। वह सत्ता जिसमें रजोगुणी तत्व है, जो शक्ति से परिपूर्ण है, स्त्रीलिंगवाची है, वही है श्री। प्रत्येक व्यक्ति रजोगुणी तत्व और शक्ति से भरा पूरा रहना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति रजोगुणी तत्व और शक्ति चाहता है। इसलिए प्राच्य देशों में प्रत्येक व्यक्ति के नाम के पहले श्री लगाने की पुरानी परंपरा है। श्रीनाथ, श्री के मालिक नारायण हैं, और जानकी अर्थात सीता के मालिक पति है राम। सीता में सी का अर्थ है खेतों को हल अथवा ट्रैक्टर से संस्कारित करना, कल्चर, उर्वर बनाना, फर्टिलाइजर। उसके विशेषणवाची शब्द है सीता अर्थात पूर्ण संस्कारित, अथवा कहना उचित होगा चरम सीमा तक कर्म तत्पर संस्कार। यह संस्कार आता कहाँ से है? इस संस्कृति का मालिक कौन? इस संस्कार का कौन प्रेरणा स्रोत अथवा सहायक है? परम पुरुष श्रीनाथ अथवा जानकीनाथ का तात्पर्य है उन्हीं परम पुरुष से है। अतएव श्रीनाथ और जानकीनाथ में कोई अंतर नहीं है। हनुमान कहते हैं, मैं इसे जानता हूँ कि आध्यात्मिकता, आध्यात्मवाद और आध्यात्मिक साधना विज्ञान की भी दृष्टि से श्रीनाथ और जानकीनाथ में कोई अंतर नहीं। तथापि मम सर्वस्व रामः कमललोचनः। अस्तु मन की संपूर्ण वृत्तियों को एक ही तत्व की ओर परिचालित करो। एक नाम का उपयोग करो, मात्र अपने इष्ट मंत्र का उपयोग करो और किसी मंत्र का उपयोग मत करो। हनुमान इसलिए कहते हैं, मैं मात्र राम का नाम जपता हूँ, कभी भी नारायण का नाम नहीं जपता। मैं नहीं जानता कि अन्य नारायण है कौन। प्रत्येक साधक को जानना चाहिए कि संपूर्ण विश्व में मात्र एक ही मंत्र है, और वह है उसका इष्ट मंत्र। वह कोई और मंत्र जानता ही नहीं। पटना, सितंबर 1978। धन्यवाद। नमस्कार।